एमसीसी हैज़ गॉन मैड है। कुछ स्टूडेंट्स को डबल सीट्स अलॉट हुए हैं। 300 रैंक की वजह से मेरा छूट गया। एमसीसी खुद प्रोवाइड करता है सीट्स। तो गाइज वेलकम टू माय चैनल फ्रेंडशिप फिएस्टा। एमसीसी पागल हो चुका है, ये तुम्हें और मुझे अब तक तो पता चल चुका है। परसों हमारा राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट आया था और कल हमारा राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आया था अराउंड 10 to 11 AM। बट फिर दोपहर के टाइम में एमसीसी एक नोटिस निकालता है कि रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है। वो रीज़न किसे थोप देता है? ये रीज़न थोप देता है कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने ट्वाइस नंबर ऑफ सीट्स अलॉट कर दी थी स्टूडेंट्स को, इस वजह से वो सबका रिजल्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक डबल सीट्स आ गई हैं तो नीचे के सबके वो होंगे। बट टेक्निकली जैसे मैंने भी कॉलेज की वीडियो देखी थी और मैंने उनसे अभी काउंसलिंग का वो भी ले रखा है, तो टेक्निकली बेसिस पे देखा जाए कि एमसीसी खुद राउंड 1 के बाद सीट्स अलॉट करता है कॉलेजेस को। हाँ तुम्हारे इतने बचे हुए, हाँ तुम्हारे रिज़ाइन किया, इतने बच्चों ने अपग्रेडेशन किया, इतने बच्चों ने सीट छोड़ दी है, स्टेट में सीट ले ली है, तो ये तो एमसीसी अलॉट करता है, राइट। तो हाउ कैन दे पुट ऑन एलिगेशन ऑन एनी जीएमसी, एनी गवर्नमेंट कॉलेज की? लाइक मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उनका गलती नहीं है, ऑफकोर्स म्यूचुअल गलती हो सकती है। देखो रियलिटी तो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि हमें रियलिटी ना पिछले साल पता थी ना इस साल पता है, और हमें पता रहते हुए में भी कभी कभी क्या होता है, हमें जस्टिस नहीं मिलता है गाइस। तो पता रहने का भी कोई फायदा नहीं है और नहीं पता रहने का भी कोई फायदा नहीं है। तुम और मैं ही सफर कर रहे होते हैं इस जर्नी में। 2-3 घंटे बाद में वो शाम के टाइम में अप्रॉक्स 6 बजे के आसपास में वो ये कहते, 6-7 बजे के आसपास में, कि ओह रिजल्ट में तो कोई चेंजेस ही नहीं होंगे, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, हम अपना नोटिस को ही कैंसिल कर देते हैं, हम आपका रिजल्ट नहीं कैंसिल करेंगे। वाह भाई वाह। और जो 2-3 घंटे में लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया होगा या फिर इधर उधर फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। बहुत से बच्चों ने कैंसिल करता, क्योंकि मैंने लाइव चैट में देखा था, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर जिन्होंने ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दी है, फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी है, उनका क्या? एंड दैट्स माई पॉइंट टू कि उनका क्या भाई, उनका कौन लायबल है भाई, क्या ही बताऊँ मैं। और एमसीसी के इस भद्दे नौटंकी के कारण जो हमारा स्टेट वाला काउंसलिंग का हाल हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। स्टेट से तो सीट मुझे 100% गारंटीड मिल चुकी थी फर्स्ट राउंड में ही, और मेरी कुछ टेक्निकल इश्यूज़, मैंने मतलब चॉइस फिलिंग में कुछ गलती कर दी थी, इसलिए मुझे सीट अलॉट नहीं हुई थी। मेरे से नीचे रैंक वालों को ऑफकोर्स सीट मिली है मेरे स्टेट में। तो मैं वेट कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, सो के राउंड 1 में गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसमें ऐसे भी फ्री एग्जिट रहता ही है, तो मैं राउंड 2 के लिए अच्छे से करूँगी। तो मैं यहाँ पे अपना इंट्रो दे देती हूँ। So my name is Khushi Kumari and I have cleared NEET examination this year with an all India rank of 25,316। 300 रैंक की वजह से मेरा छूट गया सीट, क्योंकि कट ऑफ वॉज 24,949। तो इसमें मैंने कट ऑफ तो देख ही लिया था और मुझे तो पता चल चुका था कि मुझे तो सीट नहीं मिलने वाली है। पर देन ऑल्सो आई वॉज ईगर टू नो द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि मेरे जस्ट 200-300 रैंक से आगे पीछे थे। ऑल्सो प्रोविजनल एंड फाइनल रिजल्ट सेम ही रहते, कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बट फिर भी एक 4 महीने घर में बैठे बैठे बंदा क्या करेगा यार, वो तो वेबसाइट पे जाकर के चेक ही करता रहेगा कि कब हमारा कॉलेज का ये आएगा, कब हमारा वो होगा। मैं थोड़ी सी होपफुल थी पहले, तो मैं होपफुल नहीं थी कि मुझे राउंड 2 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे राउंड अगर मिलेगा ऑल इंडिया से तो राउंड 3 में ही मिलेगा, एंड मुझे स्टेट से तो राउंड 1 में ही मिल जाता सीट। बट मेरा दिक्कत था गई, ये स्टेट की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जनरल की गई है 29,000 के अप्रॉक्स में, तो ऑफकोर्स मुझे मिल गया होता। बट मैंने चॉइस फिलिंग में गलती करी थी, मैंने सिर्फ टॉप के कॉलेजेस भरे थे। आई डोंट नो वाई। मैंने फर्स्ट टाइम मैं काउंसलिंग कर रही थी, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि मुझे सारे कॉलेजेस ही फिल करने हैं। मेरे को जो प्रेफरेंस लिस्ट मिली थी मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं भरा था, मैंने ऊपर के ही कॉलेजेस भरते, क्योंकि मुझे वही कॉलेजेस अपने स्टेट के अच्छे लगते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं वहीं पे जाना प्रेफर कर रही थी। बट या तुम्हारे पास जब अपग्रेडेशन का चॉइस है तो फिर तो तुम कोई सा भी कॉलेज लो, सेकेंड राउंड में तुम यू कैन ऑलवेज अपग्रेड, हैव सम बैकअप प्लान, यू नो। तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने नहीं करा था। बट लेकिन मैं वेट करी थी कि चलो राउंड 2 में कर लेंगे, राउंड 2 में कर लेंगे, राउंड 2 में कर लेंगे। बट यहाँ तो एमसीसी के ही नखड़े खत्म नहीं हो रहे गाइस, तो मैं स्टेट के राउंड 2 की क्या ही बात करूँ। दिस इज द मोस्ट इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट कि एमसीसी की वजह से हमारा स्टेट का भी डिले हो रहा है, और हम 4 महीने से घर में बैठे हुए हैं। और मैं 4 महीने में क्या कर रही हूँ? मैं बस मूवीज़ देख रही हूँ, मैं बस कुछ ना कुछ कंटेंट के बारे में सोच रही हूँ, शूट कर रही हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कुछ मस्त मस्त से कुकिंग कर रही हूँ। यू कैन सी हियर, अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट देयर।
I will surely make a short video or a long YouTube video, cook with me challenge, something like, because I love cooking. फ्रेंड विथ माई बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स। मैं सोच रही हूँ कि मैं नवरात्रि खेलने जाऊँगी फर्स्ट टाइम। पहले तो मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट टाइम नवरात्रि तो मेरी कॉलेज में ही होगा, बट मैं इतनी डम हूँ, मुझे नहीं पता था कि एमसीसी इतना कामचोर है। पहले तो मुझे लगता था कि बस एनटीए नौटंकी करता है, बट नहीं गाइज, यहाँ हर डिपार्टमेंट में आलसी लोग भरे पड़े हैं। मैं इतनी आलसी नहीं हूँ कि मैं कुछ ना करूँ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी दूर रहती है मुझसे कि हम लोग रोज़ मिल करके कंटेंट शूट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं घर बैठे बैठे पागल ना हो जाऊँ, इसलिए मैं ये चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी सम प्लेस वेयर आई कैन टॉक, आई कैन लाइक, जो भी मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है मैं वो कह सकूँ यार, मैं कुछ भी बता सकूँ। एंड ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूँ तो एमसीसी को अब एक रियलिटी शो खोल देना चाहिए क्योंकि वो ड्रामा करने में सबसे आगे है और वो उनकी टीआरपी भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें पता है 25 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं नीट एग्जामिनेशन में, और जो नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स एंड बहुत सारे ऐसे, कोई ना कोई, हर कोई पीछे लगा हुआ ही रहा होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो येस, एमसीसी को एक रियलिटी शो ज़रूर खोलना चाहिए इन माई ओपिनियन। आई थिंक एमसीसी को हमें एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेट भी लाने को कहने देना चाहिए। एमसीसी के बस ड्रामे ही ड्रामे दिखे जा रहे हैं मुझे तो, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग एंड एवरीवन वाज लाइक, जो मेरे से 1-2 साल सीनियर, मैं तो 4th ईयर में हूँ, मैं तो 3rd ईयर में हूँ। ओ भाई, मैंने ठीक है, मैंने ड्रॉप लिया है गाइस, मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, बट एमसीसी तो बहुत पीछे चल रहा है। हाँ गाइस, मैं राउंड 3 के लिए ऑफकोर्स होपफुल हूँ, क्योंकि मुझे राउंड 2 के कट ऑफ से ये तो ज़रूर पता चला कि मुझे राउंड 3 में पक्का डेफिनेटली 101% सीट मिलने वाली है थ्रू ऑल इंडिया ऑल्सो, एंड स्टेट के थ्रू भी मिलेगा। फिर मैं बाद में चॉइस करूँगी कि मुझे स्टेट में जाना है या फिर मुझे ये जाना है। ऑफकोर्स मैं पहले होपफुल हूँ कि मुझे स्टेट में सेकेंड राउंड में तो डेफिनेटली सीट मिलेगी ही, तो मैं ऑफकोर्स एज अ बैकअप प्लान अपने स्टेट का एक कॉलेज तो लेकर के ही रखूँगी, बट मैं देखूँगी कि अगर मुझे स्टेट से बेहतर कॉलेजेस अगर मुझे ऑल इंडिया में अलॉट होते हैं तो मैं वो भी प्रेफर करना चाहूँगी। तो मेरे लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, मेरे लिए एजुकेशन एंड क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे पहले मैटर करता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टेट के कॉलेजेस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैंने विजिट भी किया पर्सनली, तो मेरे को वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी बताया कि लाइक एवरीथिंग इज़ प्रिटी वेल, बट अगर आपको इससे अच्छा कहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए। तो आई एम होपफुल फॉर दैट ऑल्सो कि मुझे 3rd राउंड में अच्छा सीट मिल जाएगा। मीनवाइल ऑल्सो मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ विथ माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं उसके साथ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ वीडियो प्लान करने का सोच रही हूँ इन फ्यूचर ऑल्सो, कि हमारे पास कुछ ना कुछ कंटेंट हमेशा रहे। और मेरे पास ऑलरेडी अभी 2-3 कंटेंट है, बट मैं थोड़ी सी आलसी हूँ एडिटिंग को ले करके, क्योंकि मैं एडिट करके उसको अपलोड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ और भी क्रिएटिव फन वीडियोस आने चाहिए इस चैनल पे, ताकि ये चैनल और भी इंगेजिंग रहे, एक रिलैक्सिंग चैनल हो जहाँ पर मैं थोड़ा अपने बारे में बात करूँ, अपने लाइफस्टाइल, अपने डेली बेसिस पे बात करूँ, ऑफकोर्स नीट अपडेट्स भी देती रहूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी अपनी जुगलबंदी शेयर करती रहूँ। प्लीज़ गाइस, फ्रेंडशिप फिएस्ता वाले फैम में ज़रूर फॉलो। आप भी एमसीसी के केओस में अभी तक स्टक हो मेरी तरह, तो प्लीज़ कमेंट करना स्टिल वेटिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टिल वेटिंग गाइज, सो दैट हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें और भी ऐसे फन इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेंगे, जहाँ या तो मैं 1-to-1 टॉक कर रही होंगी या फिर मैं और भी फन कंटेंट आने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। ओ गाइज, राउंड 3 भी अब जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बाय। हे भगवान, मेरा पोपट हो गया, मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था। एज यूजुअल, खुशी द क्लमजी। एमसीसी गाइस, मेरा स्क्रिप्ट नहीं खुल रहा है, स्क्रिप्ट नहीं खुल रहा है गाइस, लैपटॉप पे मेरा क्या हो गया है गाइस। कह रही थी कि मैं भावनाओं में बह जाती हूँ।